ब्रेकअप है नेचुरल फिनोमेनन कि यार तुम बस खुद ही अज्यूम कर लो मुझे क्या चाहिए। यार ऐसे पॉसिबल नहीं है ना। None of the relationships in the entire world can work like this. This is not just with boys, this is with girls as well. क्योंकि कहीं ना कहीं लड़कियों के साथ तो और बड़ा प्रॉब्लम दिखाते हैं ना। वायलेंस बनने लग गया, लड़की दिखी, प्यार हो गया, लड़का दिखा, चीजें शुरू हो गई। That's not how it works. दोस्तों देखो, ब्रेकअप है नेचुरल फिनोमेनन, हो गया ठीक है। अब सबसे पहले समझ लेते हैं हुआ क्यों और अब आगे करना है। पहली चीज, जिंदगी में कुछ तुमने भी चुतियाब करोगे तभी ब्रेकअप हुआ। एक तरफ से तो ताली नहीं बचती। तुम अगर साधु संत इंसान हो, तुमने सब कुछ सही करा है, तो हो ही नहीं सकता कि रिलेशनशिप टूट जाए अनलेस एंड अंटिल द अदर पर्सन वाज टॉक्सिक इन इटसेल्फ, राइट। सबसे बड़ा रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्या होता है? पीपल डोंट कम्युनिकेट। हमने पहले भी शायद इसके बारे में बात करी है। यार हम बात ही नहीं कर पा रहे हैं कि मेरे को चाहिए क्या और सामने वाले को क्या चाहिए, उसको कैसे डिलीवर करूं। कि सामने वाला एक्सपेक्ट कर रहा है कि यार तुम बस खुद ही अज्यूम कर लो मुझे क्या चाहिए। ऐसे पॉसिबल नहीं है ना। नन ऑफ द रिलेशनशिप्स इन द एंटायर वर्ल्ड कैन वर्क लाइक, चाहे वो एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर का रिलेशन हो, चाहे वो दोस्ती का रिलेशन हो, चाहे वो ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशन। अब जिस दिन से क्लियरली बोलते हो कि यार मेरे को ये चीजें अच्छी लगती हैं, ये चीजें अच्छी नहीं लगती, अब हर कोई बात करता है कि इट्स अबाउट कॉम्प्रोमाइजेस। यार कॉम्प्रोमाइजेस करने के लिए भी तो मुझे पता हो ना, और हर किसी के नॉन नेगोशिएबल होते हैं। लेट्स से 10 चीजें हैं जो मुझे सामने वाले के बारे में अच्छी नहीं लगती। लेट्स से आई कम्युनिकेट। अब इंसान कहता है यार ये 10 में से 3 चीजें तो मैं बदल ही नहीं सकता, पर 7 चीजें तो सामने वाला बदल सकता है। तो कम से कम आज मुझे ये पता है कि मुझे 10 के 10 को एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है। सामने वाले बंदे ने मेरे लिए 7 चीजें बदल दी, 3 चीजों को मुझे एक्सेप्ट करना है। एंड सेम गोज द अदर वे राउंड। अब मुद्दा ये आ जाता है ब्रेकअप, ठीक है। रिलेशनशिप कैसे सही करना था वो चलो बाद में बता दो, बट अब ब्रेकअप के साथ प्रॉब्लम क्या होती है? हमारी लाइफ में ना एक वॉइड क्रिएट हो जाता है। अभी तक हमारी लाइफ में एक इंसान था, क्योंकि हम कभी पेरेंट्स से शायद इतना क्लोज हुए नहीं, क्योंकि वो एज गैप और वो सोसाइटल गैप और सारी चीजें आ जाती हैं। प्लस जैसे ही एक वो रिलेशनशिप जिंदगी में आया, दोस्तों को टाइम कम दे दिया, क्योंकि टाइम तो लिमिटेड था ना। अब टाइम वहां कम चला गया। 2 साल से चिल्ला रहे हैं, तू तो बंदी के पीछे लग रहा था, हमें टाइम दे नहीं रहा। तो वो हरामी सुनने को तैयार नहीं है। और लौंडे आपस में बात भी क्या करेंगे यार? 2 लौंडे साथ बैठ के रो नहीं सकते ना। रो तो मैं लड़की के आगे ही सकता हूँ। सबसे बड़ी दिक्कत यही है। अब ये जो वॉइड क्रिएट हुआ है, यहाँ पे जो मेरा कंफर्ट बना हुआ था, ये दोबारा कैसे है? आज अगर मेरी लाइफ में कुछ फट रहा है और मेरे को उसके बारे में बात करनी है, किससे करूं? अब मैं कोई एग्जिस्ट नहीं करता यहाँ पे। ये आती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों की। और ये काउंटर करने का ना सिर्फ 2 तरीका है। एक, आपके पास इनफ दोस्त ऐसे हो जिनके साथ आप खुल के अपने बारे में सारी बात कर सको, बिना ये सोचे कि सामने वाला मेरे को जज कर देगा। और दूसरी चीज, आपके पास करने के लिए कुछ और हो, आपके करियर को लेके, आपके एम्बिशंस को लेके, आपके ग्रोथ को लेके, दैट यू हैव समथिंग दैट यू लुक फॉरवर्ड टू, जहां पे आपका दिमाग ना लगे। क्योंकि खाली बैठे रहोगे तो दिमाग में वही चलता रहेगा ना। एक आप ऐसे इंसान हो, आपके पास टाइम ही नहीं है, लगातार फोन पे फोन बजे जा रहे हैं। आप जॉब में हो, आप बिजनेस में हो, तो आप फोन छोड़ के ये तो नहीं कहोगे ना एक बिजनेस का फोन उठा के ओ यार बंदी छोड़ गई। टाइम ही नहीं है ना सोचने का, आपका दिमाग ही दूसरी जगह लग जाएगा। इट्स वेरी इजी टू ट्रिक ब्रेन। दैट्स व्हाट वी बीन डिस्कसिंग इन ऑल ऑफ द वीडियोस, राइट? दैट्स व्हाट वी नीड टू डू। 2 चीजें हमें ये ढूंढनी है। जैसे ही हमें ये मिलता है, हमारा जो ध्यान है ना, जो ये रोने पे से है, वहां से हट जाएगा। और एक बार हम थोड़ा सा इससे बाहर निकलेंगे ना, फिर हमें कॉन्टेम्पलेट भी करना जरूरी है हमारी गलतियां क्या क्या थी इस रिलेशनशिप। क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो आगे के रिलेशनशिप कैसे सही होंगे यार? जो स्टार्टिंग में मैंने ज्ञान दिया कम्युनिकेशन, वो इसीलिए दिया ताकि आगे के रिलेशनशिप सॉर्ट हो सके। क्योंकि दोबारा सेम गलती करेंगे, दोबारा कटेगा, दोबारा रोएंगे, ये तो स्पाइरल ही घूम गया ना। दोस्त कितनी बार संभाल लेंगे? सोच के देखो, तुम्हारा कोई दोस्त है, हर 6 महीने में रोता हुआ आ जाता है, बंदी छोड़ गई और 2-2 महीने तक रोते रहते, तुम दूसरी तीसरी बार के कहोगे भूषड़ी के भाग ले यार, पागल है क्या? कितनी बार आके रोएगा, राइट? एंड दिस इज नॉट जस्ट विद बॉयज, दिस इज विद गर्ल्स एज वेल। क्योंकि कहीं ना कहीं लड़कियों के साथ तो और बड़ा प्रॉब्लम है कि किसी भी लड़के के साथ अगर वो जाके बात करने की कोशिश कर रहे हैं इस बारे में, तो सामने वाला लड़का, मतलब एटलीस्ट लड़की के पर्सपेक्टिव से तो उसे यही दिख रहा है कि यार लड़के के दिमाग में एक ही चीज है कि यार मुद्दा बनाना है इस बात को। तो लड़की के लिए तो और प्रॉब्लम है यार, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सामने लड़का बैठा है जिससे वो बात कर रही है, लड़के के दिमाग में एक ही चीज चल रही है, अरे पुराना लौंडा गया, ओपनिंग आ गई, है ना? तो अब लड़की की और वो फट रही है कि यार मैं किस सही इंसान से बात करूं। तो अगर आपकी रियल फ्रेंडशिप्स हैं, जो अगर आप रिलेशनशिप में आने के चक्कर में नहीं छोड़ो, उनको बांध के रखो, तो ये प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती है। और दोस्त, बस और बस कम्युनिकेशन। जब भी फ्यूचर में रिलेशनशिप में जाए, पहली चीज कम्युनिकेशन, दूसरा चीज वैल्यू सिस्टम, कि सामने वाले इंसान की वैल्यूज मुझसे मैच करती भी हैं या नहीं करती। आज मुझे करना है हाइपर ग्रोथ, जहां पे मैं दिन का 10 मिनट से ज्यादा रिलेशनशिप पे नहीं लगाना चाहता, और सामने वाला इंसान है खाली, वो कह रहा है मुझे दिन का 24 घंटे दे। ऐसा कैसे पॉसिबल है यार? हाउ वुड यू मैच अप टुगेदर? यू विल जस्ट कीप ऑन फाइटिंग, राइट? प्लस किसी भी रिलेशनशिप में ना 3 चीजें होती हैं। पहला होता है इमोशनल कंफर्ट, दूसरा होता है मेंटल कंफर्ट, तीसरा होता है फिजिकल कंफर्ट। और ना इन तीनों को आप प्रायोरिटाइज नहीं कर सकते। इन तीनों का ना लेट्स से अगर 0 to 10 का बार है, आपको देखना पड़ेगा आपके लिए बेयर मिनिमम कितना हो सकता है। किसी के लिए फिजिकल जो है वो 8 पे मेट्रिक पे अलाई करता हूँ, या 9 पे करता हूँ, या 4 पे करता हूँ। आपको समझना है मेरे लिए कौन सी चीज कितनी जरूरी है और किस चीज के लिए मैं कितना सैक्रिफाइस कर सकता हूँ। और अगर सामने वाला ये जो आपके बेयर मिनिमम आपने मैट्रिक्स बनाए, इन तीनों पे आके सेटल डाउन नहीं हो, तो अगेन प्रॉब्लम्स आएंगी। तो दीस थिंग्स आर कॉम्प्लिकेटेड गाइस। जो ये मूवीज में दिखाते हैं ना, वायलेंस बनने लग गया, लड़की दिखी, प्यार हो गया, लड़का दिखा, चीजें शुरू हो गई। That's not how it works. You need to actually spend time to understand all these things before you commit to a relationship. अब एक्स का फोन आ गया, फोन बजा, अब प्यार तो अभी भी है ही, खत्म तो हुआ नहीं, कहीं ना कहीं मारने की कोशिश कर रहे थे उस प्यार को, महीना भर हो गया, वो कह रही है दोस्त बन के रह लेते हैं। अभी आ जाता है ट्रिकी क्वेश्चन कि यार एक्स के साथ दोस्त रहे ना रहे, और रहे तो कैसे रहे? फीलिंग्स तो आएंगी ही आएंगी बीच में, और उस टाइम क्या करेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है, ठीक है।
और दूसरा सवाल इसमें ये आ जाता है, अब उसका कोई नया बंदा अगर आता है या मेरी नई बंदी आती है, तो क्या वो एक्सेप्ट कर लेगा? जो ये हम हाउ आई मेट योर मदर में देखते हैं या फ्रेंड्स में देखते हैं, क्या वो पॉसिबिलिटी है? तो एक एक करके ब्रेक डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले अब एक्स का फोन आ गया दोस्ती के लिए। एक चीज है, अगर आपका रिलेशनशिप टॉक्सिक था तो देयर इज नो फकिंग वे दैट यू नीड टू गेट बैक टू दैट फ्रेंडशिप। जैसा हमने हैबिट्स के वीडियोस में बात करी है, आपको एक्चुअली हर चीज मिटानी पड़ेगी, फिजिकली इमोशनली सारी चीजों से दूर करना पड़ेगा अपने आप को, नहीं तो वो टॉक्सिसिटी वापस आ जाए। दूसरा पॉइंट, अगर आपका रिलेशनशिप बहुत ज्यादा खूबसूरत था बट देयर वर सर्टेन fundamental mismatch because of which you realize that both of you cannot live a happy life together, then it makes sense. See, because the emotional time, the physical time, everything that you spent on this person probably knows you much more than anyone else could. So why do you want to get this lost? मतलब इसको तुम खोने क्यों देना चाहते हो जब वो इंसान तुम्हारे बारे में इतना जानता है, जब तुम जानते हो कि यार हम दोनों एक मैच्योर इंसान थे, हम दोनों अलग अलग जिंदगी ज्यादा खुश रह के जी सकते। तो आज दोस्त रहने में दिक्कत क्या है? क्योंकि आज फ्यूचर में जब तुम्हें किसी लड़की के साथ दिक्कत आएगी या उसे किसी लड़के के साथ दिक्कत आएगी, तुम दोनों से अच्छा कोई दोस्त ही नहीं हो सकता ना उस बारे में बात करने की। And see, I myself have been friends with my ex. There was this person that I was dating. We're very good friends now, and that's the best part. अगर मेरे करंट रिलेशनशिप में मेरे को कुछ चैलेंज आता है, उस लड़की से अच्छा कोई इंसान ही नहीं है मेरे को फोन मिलाने के लिए यार, क्योंकि उसको मेरे बारे में सब कुछ पता है। मैं क्या चुतियापे करता हूँ, मैं कैसा इंसान हूँ, क्या सही करता हूँ, क्या गलत करता हूँ। तो शी कैन गिव मी दैट पर्सपेक्टिव दैट हम रिलेशनशिप में जो थे, जब भी तू ये चीज करता था और उसका ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, तो पहली चीज तो हो गई है मेरे हिसाब से। तो अगर टॉक्सिक नहीं था तो दोस्त बना लो, कंसिडरिंग कंडीशन जो फिजिकल अट्रैक्टिवनेस थी तुम लोगों के बीच में, वो इस चीज को डाउनवर्ड स्पाइरल पे ना ले जाए। कि वो जो फिजिकल टेंशन होती है कि तुम लोग मिले अकेले, तुम लोग मूवी देखने गए और उसके बाद फिजिकल टेंशन उठा दोबारा किसी भी एक इंसान की तरफ से और दूसरा वो नहीं चाहता था, तो क्या होगा? और अगर दोनों चाहते थे, उसके बाद तुम क्या सोचोगे वो अब तुम्हें सोचना है, खासकर अगर तुम दोनों में से कोई भी एक दूसरे अलग रिलेशनशिप में है। और दूसरी चीज, अगर अब तुम्हारा रिलेशनशिप जो है, जो नया बंदा या बंदी है, वो कह रहे हैं कि नहीं यार ये नहीं कर सकते, तो पहली चीज हो सकती है सामने वाले को समझाना। क्योंकि सारा गेम ट्रस्ट का है कि सामने वाला इंसान को लग रहा है, जो तुम्हारा करंट पार्टनर है, यार क्या मैं इस पे भरोसा कर सकता हूँ? क्या ये इंसान जब पुराने उसके पास जाएगा, क्या वो बह तो नहीं जाए? तो पहली चीज है क्लियरली कम्युनिकेट। अगर तुम छुप के दोस्ती रखोगे, छुप के मिलोगे, तो कोई काम करेगा ही नहीं। प्लस सामने वाले को ये चीज समझाना कि वो इंसान तुम्हारी जिंदगी में जरूरी क्यों है, क्योंकि उस इंसान के साथ तुमने साल, 2 साल, 3, 4, 4 साल लगाए हैं, जबकि ये इंसान नया आया है। ये इंसान तुम्हें समझेगा, तुम्हारी गलतियों को सीखेगा, टाइम लगेगा। आई स्पेशली बिलीव जो पहले की सोसाइटी में होता था कि बस मिलते ही शादी करा दो, बहुत गलत इसीलिए है यार, क्योंकि जब तुम पहली बार मिल रहे हो तो इंसान आपका बेस्ट फुट दिखा रहा है, प्रेजेंटिंग माय बेस्ट फॉरवर्ड केस। जब साथ में रहते हैं, जब 20 दिन का ट्रिप लगा के आते हैं ना साथ में, जब 20 दिन लगातार एक दूसरे की शक्ल देखनी पड़ती है, तब रियलिटी निकल के आती है। अभी इस नए इंसान ने रियलिटी देखी ही नहीं है शायद, तो कैसे तुम मान सकते हो क्या सही है क्या गलत है?